दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अभिजात शेखर आज़ाद। इंडिया एक्सप्लेनर के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि विदेश मंत्री के बाद चीन के रक्षा मंत्री भी गायब हो चुके हैं। चीन के रक्षा मंत्री का कोई आता पता मिल नहीं रहा है कि चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू जिनका नाम है वो कहाँ हैं। आज से करीब 2 महीने पहले चीन के विदेश मंत्री भी अचानक गायब हो गए थे। गायब हुए कई हफ्तों तक अटकलों का दौर चला कि आखिर चीन के विदेश मंत्री, उनका नाम था किंग गैंग, वो पहले आपको अमेरिका में चीन की तरफ से राजदूत हुआ करते थे और उनको चीन के मौजूदा राष्ट्रपति जो हैं शी जिनपिंग, उनका काफ़ी बड़ा काफ़ी करीबी समझा जाता था और फिर उनको बनाया गया चीन का विदेश मंत्री। लेकिन करीब मुश्किल से 5 या 6 महीने वो चीन के विदेश मंत्री बने रहे। उसके बाद अचानक एक दिन खबर आती है कि वो काफ़ी दिनों से सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखे नहीं जा रहे हैं। और आप जैसे सब लोग जानते हैं कि विदेश मंत्री जो होते हैं किसी भी देश के, वो लगातार सार्वजनिक कार्यक्रम उनका प्लान बना रहता है। कभी किसी देश में जाते हैं, कभी किसी देश में जाते हैं, कभी किसी और देश के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री के साथ बात करते हैं, या फिर उनका दौरा जो होता है तमाम बना रहता है। लेकिन फिर चीन के विदेश मंत्री के कार्यक्रम जो था अचानक से कैंसिल होना शुरू हुआ। पहले 1 या 2 3 कैंसिल हुआ। तो शुरुआत में तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लगा कि हो सकता है कुछ नॉर्मल बात होगी। फिर चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आता है, उसमें कहा जाता है कि जो विदेश मंत्री किंग गैंग हैं उनकी तबीयत खराब है। चीन में ये अपने विदेश मंत्री की तबीयत खराब की घोषणा करना, ये चीन की तरफ से एक रेयरेस्ट मामला है। चीन में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं था कि चीन में किसी मंत्री के गायब होने की बात पर कह रहा है कि उनकी तबीयत खराब हो। खैर ये मामला कुछ दिन और चला। करीब 2.5 महीने तक किंग गैंग जो थे चीन के विदेश मंत्री, वो गायब रहे और फिर एक दिन अचानक खबर आती है कि उनको विदेश मंत्री पद से हटा दिया गया है। और उनसे पहले जो विदेश मंत्री थे चीन के, ठीक पहले वांग यी उनका नाम था, उनको फिर वापस से चीन के विदेश मंत्री का पदभार दे दिया गया। वो उनको पहले प्रमोट करके चीन का जो सेंट्रल कमेटी है उसमें विदेश मामलों का प्रमुख बनाया गया था। लेकिन जब ये किंग गैंग को हटाया गया तो फिर वांग वी को वापस चीन का विदेश मंत्री बनाया गया। और अभी आज जो है खबर आती है, ये खबर कैसे आई ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जापान में है अमेरिका के राजदूत, उनका एक ट्वीट आया है। उन्होंने उन राजदूत का नाम है रहम एमानुएल। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई है कि चीन के जो रक्षा मंत्री हैं वो गायब हो चुके हैं और उनका कोई अता पता मिल नहीं रहा है। और इनका नाम है रक्षा मंत्री का ली शांगफू। तो जो अमेरिका के जो राजदूत हैं जापान में, उन्होंने सबसे पहले इस बात को ट्विटर पर लिखा है। और जैसे उन्होंने, आप जानते हैं कि अमेरिका के राजदूत अगर कोई बात लिख रहे हैं तो उस बात का कोई वजन होता है, खास करके चीन के संदर्भ में जहाँ पे कई सारे जासूस फैले रहते हैं, अलग अलग तह के अंदर से जानकारियाँ निकालते हैं। तो ये बात देखते ही देखते सोशल मीडिया पे फैलने लगा और अलग अलग अटकलें लगाई जा रही है कि भाई चीन एक कैसा देश है जहाँ के मंत्री ही गायब हो जा रहे हैं। पहले विदेश मंत्री गायब हुए जिनका आज तक कोई पता नहीं चला है, भले उनको पद से भी हटा दिया गया है, फिर भी किंग गैंग जो थे विदेश मंत्री, उनका आज तक पता नहीं चला है, वो आज तक सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं देखे गए हैं। और अब जो है चीन के जो रक्षा मंत्री ली शांगफू, अब वो गायब हो चुके हैं। भाई साहब का कोई पता नहीं चला है। तो दोस्तों इस बारे में जो अलग अलग जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने कई सारे चीज़ों को कनेक्ट किया है और फिर तह तक जाने की कोशिश की है कि आखिर ये मामला क्या है, वो कहाँ गायब हो गए हैं ली शांगफू जो हैं इनके रक्षा मंत्री। तो पता ये चला है दोस्तों कि चीन पर नज़र रखने वाले कुछ ऑब्जर्वर्स ने कहा है कि ये काफ़ी असामान्य घटनाक्रम है कि चीन के मंत्री जो हैं वो एक के बाद एक गायब हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो चीन की सेना है उसके रॉकेट फोर्स होता है, जो अपने यहाँ भी आर्मी के अलग अलग संगठन होते हैं, मतलब ग्रुप होते हैं बने हुए, उसी तरह वहाँ पे चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसका एक शाखा है, उसका नाम है रॉकेट फोर्स। वो काफ़ी कद्दावर शाखा माना जाता है। वो दरअसल चीन के जो परमाणु हथियार होते हैं उनके प्रमुख होते हैं। तो रॉकेट फोर्स के जो 2 सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे उन्हें भी आज से करीब 2-2.5 महीने पहले हटा दिया गया। और ये जो थे चीन के विदेश मंत्री जो थे उनके करीबी माने जा रहे थे। तो यानी अब शिरा थोड़ा थोड़ा जुड़ने लगा होगा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन की सेना ने जुलाई में 5 साल से अधिक पुराने हार्डवेयर खरीद से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच शुरू की थी। और पीएलए के उपकरण विकास विभाग ने इन 8 मुद्दों को सूचीबद्ध किया है जिन पर वह गौर कर रहा है, जिनमें परियोजना और सेना इकाइयों पर जानकारी लीक करना और कुछ कंपनियों की बोलियां सुरक्षित करने में मदद करना शामिल है। यानी कुछ रिपोर्ट मिल रहे हैं, उसमें एंगल इस तरफ से आ रहा है कि जो रक्षा मंत्री हैं वो शायद भ्रष्टाचार के जांच के घेरे में आ सकते हैं।
और आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा हूँ, चीन में भ्रष्टाचार का कानून जो है वो एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कई बड़े बड़े नेता जो हैं, जो शी जिनपिंग के गुट के खिलाफ रहे हैं, जो शी जिनपिंग के कई विरोधी रहे हैं, उनको भ्रष्टाचार का मुद्दा लगा करके निपटा दिया गया। इनफैक्ट ये तक होता है चीन में भ्रष्टाचार के आरोप में फांसी की सज़ा देने का प्रावधान है, और दर्जन भर करीब ऐसे नेता हैं जो फांसी की सज़ा जिनको मिल चुकी है, और हालांकि अभी तक फांसी दी नहीं गई है लेकिन सज़ा मिल गई है। बेसिकली होता है चीन में फांसी की सज़ा देने के बाद उनको डरा दिया जाता है कि भाई अब अगर आप शांत नहीं हुए तो भाई आपको लटका दिया जाएगा। उसके बाद वो जीतने के बाद जेल में रहते हैं, फिर वो जेल से उनका बाहर निकलना करीब करीब असंभव हो जाता है। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि रक्षा मंत्री जो हैं इनको भी भ्रष्टाचार के जांच के लपेटे में लाया जा सकता है, और इनका भी जो कैरियर है वो ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों सिन्हुआ न्यूज़ जो है चीन की सरकारी ये है, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना ने कहा था कि वह अक्टूबर 2017 तक इस समस्याओं की जांच कर रही थी, बिना यह बताए कि तारीख महत्वपूर्ण क्यों है। चीन के रक्षा मंत्री जो ली हैं, उन्होंने सितंबर 2017 से लेकर 2022 तक उपकरण विभाग का नेतृत्व किया था। हालांकि इस बात का फिलहाल कोई संकेत नहीं है कि उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं या नहीं लगे हैं। सिन्हुआ ने कहा है कि शी जिनपिंग ने शुक्रवार को अपने भाषण में युद्ध की तैयारियों के स्तर में सुधार और नई युद्ध क्षमताओं के निर्माण के प्रयासों का व्याग्रह किया है। उनके साथ चीन के शीर्ष सैन्य निकाय के उपाध्यक्ष झांग युक्सिया भी थे, ये सिन्हुआ न्यूज़ ने कहा है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि जब शी जिनपिंग युद्ध से जुड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन उनके साथ चीन के रक्षा मंत्री जो हैं वो नहीं थे। रक्षा मंत्री ली शांगफू जो है उनको मार्च 2023 में, यानी आज से करीब 6 महीने पहले उनको नियुक्त किया गया था, और उनके अचानक गायब होने का पैटर्न जो है पूरी तरह से, जो आपको हमने कहा था विदेश मंत्री के गायब होने की कहानी सुनाई है, पूरी तरह से ये पैटर्न मिल रहा है, जो 2 महीने तक लापता रहे और फिर अचानक उनको बर्खास्त कर दिया गया, और आज तक कहीं पता नहीं चला है कि वो कहाँ गए हैं। दोस्तों चीन में ये जो है ना बहुत होता रहा। इससे पहले क्या हुआ था, आपको मैं छोटी सी कहानी और बता रहा हूँ। जो अलीबाबा ग्रुप है, जिनके मालिक हैं आपको जैक मा, उनको अचानक से वो एक दिन दिखने बंद हो गए, कई महीनों तक नहीं दिखे। फिर अचानक से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में और दुनिया भर की मीडिया में आना शुरू हुआ कि जैक मा कहीं दिखने रहे। तो फिर तहकीकात हुई, पता चला कि जैक मा जो है उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा था? तो चीन में एक कार्यक्रम चल रहा था, कोई वाणिज्यिक कार्यक्रम जो होते हैं जिसमें बड़े उद्योगपति आते हैं, आपको पता ही होता है, हर जगह चलते रहते हैं। उसमें जैक मा ने कहा था कि जो चीन में मौजूदा शासन में जो बिजनेस से जुड़े कुछ कानून हैं वो सही नहीं है बिजनेस के आर्थिक विकास के लिए। बस इस बात से शी जिनपिंग को गुस्सा आ गया। भाई अचानक रातों रात नज़रबंद कर लिए गए जैक मा। कई रिपोर्ट में कहा गया कि जैक मा जो नज़रबंद किए गए हैं। करीब 6 महीने तक जैक मा का कोई अता पता नहीं रहा। इस बीच जैक मा की जो कंपनी रही अलीबाबा, उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई। उसका नया IPO आने वाला था, वो उसको रोक दिया गया, यानी अरबों रुपए का जैक मा की कंपनी का नुकसान हुआ। फिर हालात ये हो गए कि काफ़ी मशक्क़त के बाद जैक मा बाहर निकले नज़रबंदी से। उसके बाद अभी जैक मा जो है वो जापान में किसी एक छोटे से जगह में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। जैक मा की स्थिति ये है, जो एक वक्त दुनिया के टॉप 10 कारोबारी थे, उनकी स्थिति भाई साहब ने कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन की शासन ने, उसने ये कर दिया। यानी आपको एक मोटा पुंडी समझ में आ रहा होगा कि जो कम्युनिस्ट शासन होता है, इसकी शासन पद्धति जो होती है, जो काफ़ी बड़े बड़े और लच्छेदार नारेबाजी करते हैं ये लोग, इनकी शासन व्यवस्था कितनी खतरनाक होती है। जहाँ पे सब जो कम्युनिस्ट शासन में आप सुनेंगे, जो इसके विचारधारा के प्रबल समर्थक होते हैं, ये सबसे पहले आपको बोलेंगे, बोलने की आज़ादी की बात करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच इनका सबसे बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन जैसे ही इनकी कहीं पे शासन व्यवस्था स्थापित होती है, जैसे ही ये सत्ता में आते हैं, सबसे पहले ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोंट देते हैं। आप कम्युनिस्ट शासन में किसी भी देश में देख लीजिए, चाहे चीन देख लीजिए, चाहे रूस देख लीजिए, या फिर किसी भी और देश में जहाँ की कम्युनिस्ट शासन है, वहाँ पे सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसका गला घोंटा गया है। बोलने की आज़ादी की हिमायती जो होते हैं, सबसे पहले बोलने की आज़ादी पर ही प्रतिबंध लगाते हैं। आपको नहीं यकीन होगा कि भारत के भी जो कथित जो सो कॉल्ड कम्युनिस्ट नेता हैं, आप उनसे 4 सवाल करके देखिए, सबसे पहले आपको ट्विटर पर वो ब्लॉक करके भागेंगे। कम्युनिस्ट शासन में सवाल करना मना होता है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय ज़रूर दीजिए, कमेंट्स करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल ये बिल्कुल नया है, आपके सब्सक्रिप्शन से, आप जो सब्सक्राइब करेंगे उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।